हेलो बच्चों। आज हम लोग सीए के बारे में समझेंगे। बच्चे आप 10th पास करते हैं, उसके बाद आपको कैरियर सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम क्या करें। कैरियर सिलेक्शन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैरियर आप उसी में सेलेक्ट करें जिसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट हो। अगर लगता हो कि नहीं, हमें साइंस पढ़ना है और साइंस पढ़ के हमें दुनिया को कुछ नया खोज के देना है, कुछ इन्वेंशन करने का मन करता हो, कुछ प्रकृति के साथ लगता हो कि और हम कुछ अच्छा करें, तो आप साइंस पढ़ें। मन में एक इन्वेंशन का आइडिया होना चाहिए कि कुछ समथिंग नया खोजना है। आज तक जितने भी वैज्ञानिक हमारे खोज के दिए हैं, अगर उससे लगता है कि समथिंग हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, तो आप साइंस पढ़ें। अगर आपको लगता हो कि नहीं, हमें तो बिजनेस की दुनिया में थोड़ा काम करना है, बिजनेस को बढ़िया से मैनेज करना है, औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करना है, पूरे बिजनेस को समझना है, उसको और एक नया आयाम देना है, नया रूप देना है, तो आप कॉमर्स के क्षेत्र में काम करें। अगर समथिंग लगता है कि नहीं, हमारे अंदर तो साइंस वाले इन्वेंशन की कोई बात नहीं दिखती, बिजनेस में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको लगता है कि नहीं, हम तो हमारे अंदर एक कला है, हम हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, हम ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं, हम सिविक्स को समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, फिलॉसफी है, तो इन सारी चीजों को अगर समझना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स की दुनिया में, आप खेलना चाहते हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, कुछ भी लगता है कि हमारे अंदर ये इंटरनली है कुछ, तो आप हमेशा कैरियर का सिलेक्शन इंटरेस्ट के आधार पे ही करें, तभी आपको कुछ सफलता मिलेगी। अदरवाइज सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कैरियर का सिलेक्शन हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए। आज हम लोग सीए के बारे में समझेंगे कि अगर आपने फैसला करा है कि हमने 10th पास कर लिया और हमें बिजनेस की दुनिया में अच्छा कुछ करना है, हमें बिजनेस को बारीकी से समझना है, बिजनेस को बारीकी से मैनेज करना है, तो आप सीए जैसे कोर्स को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ा सीए को समझते हैं कि सीए करने के लिए सीए का ओवरव्यू, एंट्री इनटू सीए। आप 10th पास करें, उसके बाद 11th 12th की तैयारी करते हुए आप फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। इंटर, उसके बाद आपको इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद फाइनल के पेपर हैं। इसमें सारे हम लोग डिटेल में थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिलहाल 10th पास कीजिए, 11th 12th की तैयारी करते हुए फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर 2 साल की ट्रेनिंग, फिर फाइनल, और उसके बाद आप एक कंप्लीट क्वालिफाइड सीए बन जाएंगे। उसके बाद यहां पर है कि दूसरा रास्ता है कि अगर आप 10th करने के बाद आप डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें सीए करना था, आप 11th 12th कर लिए, उसके बाद ग्रेजुएशंस में आप प्रवेश कर गए और फिर मन हुआ कि नहीं, हमें तो सीए करना है, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप बड़े आराम से ग्रेजुएशन करने के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट के पेपर हैं 6, वो उसको क्लियर करके 2 साल की ट्रेनिंग, फिर फाइनल का 6 पेपर फाइनल में, और उसके बाद आप कंप्लीट सीए बन सकते हैं। इस रास्ते से आएंगे तो आपको 5 इयर्स, 2 साल 11th 12th और 3 साल उसके बाद सीए का इंटरमीडिएट ट्रेनिंग और फाइनल करते हुए आपको लगभग 3 साल लग जाएंगे। तो ये 5 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है और ये 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल।
तो इससे तो थोड़ा ज्यादा लग गया ना, मतलब 11th 12th भी 2 साल लग गया, ग्रेजुएशन में 3 साल लग गए, फिर 3 साल और लगे, तो इधर का जर्नी 8 साल का हो गया। तो बेहतर है कि आप अगर 10th करने के बाद ही करें तो ज्यादा अच्छा है। आइए आगे देखते हैं। सीए में रजिस्ट्रेशन, सीए में रजिस्ट्रेशन के लिए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फी है 9,200, एग्जाम फी है 1,500 रुपए, इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन 18,000, फाइनल में रजिस्ट्रेशन 22,000, और ये उनका एग्जाम फी है। अगर आप सिंगल ग्रुप देंगे तो 1,500, बोथ ग्रुप देंगे तो 2,700। यहां भी फाइनल में 22,000 से रजिस्ट्रेशन, और 1,800 रुपया सिंगल ग्रुप का, और 3,300 रुपया आपको बोथ ग्रुप का। तो यही है, सीए फील्ड में ज्यादा खर्चा नहीं है, 1 लाख भी आपका खर्चा नहीं लगेगा। आप जोड़ लीजिए, इधर 40 और लगभग 50,000 इधर हो गया, और 5-6 हजार 7 हजार इधर, मतलब लगभग 60,000 रुपया में आपका सीए कंप्लीट हो सकता है। आज जो व्यवस्था चली है, मतलब अभी जो प्रेजेंट है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास करके और अपना सीए की जर्नी को पूरा कर रहे हैं। तो सीए के फील्ड में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। आप माने पढ़ाई पर अगर आप खर्चा नहीं करते हैं और सेल्फ स्टडी कर करके, और यूट्यूब के सहारे और कुछ ऐप के सहारे अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो खर्च बहुत ज्यादा नहीं है। ये 60,000 रुपया में आपका सीए का जर्नी पूरा कंप्लीट हो सकता है, आप एक फुल क्वालिफाइड सीए बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन में ये 4 पेपर होता है: अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। इंटर में ये 3 पेपर ग्रुप 1 में, 3 पेपर ग्रुप 2 में। तो पहले फाउंडेशन क्लियर करें, फिर इंटर क्लियर करें, उसके बाद 2 साल का ट्रेनिंग करें, और उसके बाद ये फाइनल के 3 पेपर ग्रुप 1 में, 3 पेपर ग्रुप 2। यही है, पूरे सीए में यही पढ़ाई पढ़ना है, यही सारे सब्जेक्ट है ओवरऑल। नेक्स्ट, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? ये सीए में सबसे अच्छी बात है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। सीए का सबसे बेस्ट बात जो है, ये कंपटीशन नहीं है, ये बस एक पासिंग क्राइटेरिया है कि आप, मतलब इस परीक्षा में 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, इससे आपको कोई बहस नहीं है। आपको सिर्फ एक सिलेबस दिया जाएगा, ये फाउंडेशन का सिलेबस है, ये इंटर का सिलेबस है, ये फाइनल का सिलेबस है। आप इस सिलेबस को पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, और उसमें बस ईच सब्जेक्ट 40% नंबर लाना है, और एग्रीगेट 50% नंबर लाना है। जैसे ये आपका अकाउंटिंग है, ये 100 नंबर का 4 पेपर है, इसमें 400 में 200 नंबर लाना है। किसी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट मिला के 50%, यानी 200 नंबर अगर आ गया तो आपका ये स्टेज क्लियर हो। फिर आप यहां, आप चाहें तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, 600 में 300 नंबर लाइए पास, इसमें भी फाइनल में 600 में 300 नंबर लाइए पास। तो सीए कोई कंपटीशन बोल करके नहीं है कि हाँ भाई सरकार के पास इतनी सीटें हैं, 5 लाख लड़का बैठा, अगर सबने अपना अपना ग्रुप क्लियर कर लिया, ओके, सारे सीए बन गए। तो सीए की सबसे अच्छी बात है कि यहां पर देर इज नो एनी कंपटीशन, ओनली यू हैव टू पास फुल मार्क्स। एक पासिंग क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है जस्ट। तो ये सारा। नेक्स्ट, आज जो सीए का है, पूरे देश में बच्चे सीए कर रहे हैं। हमारे पास 2 तरह से, कुछ बच्चे ऑनलाइन करते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन करते हैं। हम लोग क्या कराते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे।
हम लोगों का जो मॉडल है वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। कुछ ऑनलाइन का एडवांटेज है, कुछ ऑफलाइन का एडवांटेज है। हम लोगों ने दोनों को मिक्स करके अपना एक सेटअप बनाया है। बहुत दिन से हम लोग का चल रहा है, बहुत सारे बच्चे सीए बन चुके हैं। तो हम लोग अपने मॉडल पे थोड़ा बात करेंगे कि हम लोग कैसे कराते हैं। तो ये कुछ ऑनलाइन का, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बड़े आराम से आप कहीं भी रह करके कर सकते हैं। एसेसिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम खर्च में। आप चाहें तो पूरा सीए का जर्नी फ्री में कर सकते हैं। यूट्यूब पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट से लेके और फाइनल करने वाला चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि नहीं हम अपना पूरा जर्नी यूट्यूब के सहारे करें तो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो। बहुत कम खर्च, ऑफलाइन में है, थोड़ा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, सब कुछ सामने होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग, थोड़ा सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग और पर्सनलाइज्ड अटेंशन। तो ये कुछ ऑनलाइन के फायदे हैं, कुछ ऑफलाइन के फायदे हैं। हम लोगों ने सारे फायदों को कंक्लूड करके एक अपना सेटअप है। हम लोग का जो ये दीक्षा कैंपस है, थोड़ा सा ये मुजफ्फरपुर में है, और यहां पर हम लोग कलमबाग चौक मुजफ्फरपुर में, यहां हम लोग का दीक्षा कैंपस काफी दिनों से चल रहा है। और हम लोग यहां बच्चों को रख के पढ़ाते हैं। हमारा कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, कोई ऑफलाइन बोल करके नहीं है। हम लोग का एक कंप्लीट मॉडल है जो ऑनलाइन भी है। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ें, हमारे टीचर से गाइड लेना चाहते हैं, हमारे टीचर से डाउट क्लियरिंग कराना चाहते हैं, वो करें। तो दोनों को मिक्स करके ऑनलाइन पढ़ने की भी आजादी है कि आप, हमारा फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी है, नीचे में बहुत सारा लाइब्रेरी है जिसमें कि आप बड़े आराम से 12 घंटे 15 घंटे आप रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर कैंपस में ही आपको रहने खाने सब कुछ की व्यवस्था है, और यहां रह करके आप अपने पूरे सीए जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल इन हाउस काम करते हैं, बच्चे को यहां रहना पड़ेगा। हमारा बहुत अच्छा हॉस्टल है, यहां रहें, लाइब्रेरी है, खाने की बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप पूरा ढंग से रह करके आप अपने सीए की जर्नी को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, अभी हम लोग फर्दर बात करेंगे। तो ये हमारा नियर मोंटे कार्लो, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। और ये हमारा नंबर है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास अच्छा बेड, अच्छा खाना, फिर हमारे डाउट सेशन चलते हैं। आपका कोई भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, बच्चे आराम से कर सकते हैं। और एक फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी जहां पर बच्चे बैठ करके अपना घंटों स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा मुजफ्फरपुर में है, एड्रेस वगैरह सब देख रहे हैं। अब हम लोग अपने थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कैसे कराते हैं। तो बेसिक बात हो गई कि ये सीए का पूरा कोर्स है। हम लोग एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर के काम करते हैं। तो हम लोग कैसे आप ये सीए की जर्नी को 100% कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चे सीए करना चाहते हैं, करते भी हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं, लेकिन सीए की जर्नी बीच में ही किसी कारणवश छोड़ देते हैं। उनसे स्टेजेस क्लियर नहीं होता, बहुत सारे बच्चों से फाउंडेशन क्लियर नहीं होता, बहुत सारे बच्चों से इंटरमीडिएट क्लियर नहीं होता, बहुत सारे बच्चों से फाइनल क्लियर नहीं होता, और वो कई साल लग जाते हैं, 8 साल 10 साल 12 साल लग जाते हैं और अंत में छोड़ देते हैं। तो हम लोग बहुत दिन से ये चीज महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करते हैं कि बिल्कुल आप यहां रहें और आपका एक एक स्टेज हम बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे।
फाउंडेशन, बिल्कुल 6 महीना बहुत हो गया। पूरा फाउंडेशन का एक एक पेपर घोर के पिला देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाइनल क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग करते कैसे हैं, थोड़ा सा इसी को हम लोग आज समझेंगे। ये हमारा स्ट्रेटजी है पीसीसी। पीसीसी का क्या मतलब होता है? टॉपिक कॉन्सेप्ट कमांड। सीसीसी चैप्टर कॉन्सेप्ट कमांड, और एससीसी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट कमांड। एक सब्जेक्ट है यहां, जैसे कोई भी आपका एक सब्जेक्ट है, ये 4, 6 और यहां 6, टोटल मिला के 6 6 12 और 4 16 पेपर होते हैं। तो इन सारे पेपर का जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन से ही अब शुरू करते हैं। तो यहां पर जैसे अकाउंट्स है वो 100 नंबर का है, ये सारे पेपर 100 नंबर का है, ये सब 100 100 नंबर का, ये सब ऑलमोस्ट 1600 का पूरा जर्नी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सीए को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो हमारा टॉपिक कंसेप्ट कमांड, इसको थोड़ा सा समझिए। हम लोग काम कैसे करते हैं, हम लोग क्यों कहते हैं कि हम आपकी इस जर्नी को पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे, क्यों कहते हैं? थोड़ा सा समझिए, ये कॉन्सेप्ट कमांड क्या चीज होता है। आप कोई भी चीज जिंदगी में, आप इस दुनिया में आते हैं, बहुत सारी चीज सीखना शुरू करते हैं। जिंदगी जीने के लिए हर चीज को सीखते हैं। आप जैसे साइकिल ही चलाना सीखते हैं, आप 5 साल 7 साल 8 साल के होते हैं और आप कोई मन होता है कि हम भी साइकिल चलाएं। तो साइकिल चलाते हैं, घर में कोई साइकिल है और उस साइकिल को लेके आप चलाते हैं, सीखते हैं, काफी प्रयास करते हैं। आप वहां पर कोशिश करते हैं जहां पर लोग ज्यादा आते जाते नहीं हैं, वहां पर आप साइकिल चलाते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, किसी भाई बहन को, दोस्त को कहते हैं भाई पकड़ो हम चलाएंगे। आपके मन में एक शौक होता है। अगर आपका साइकिल चलाने का शौक नहीं हो, कोई ये कहे कि साइकिल सीख लो और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप साइकिल भी नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आदमी को देखेंगे 30 साल 40 साल 50 साल हो गया, वो साइकिल नहीं चला सकता, क्योंकि वो उसका कभी शौक ही नहीं जगा कि हम साइकिल चलाएं। तो किसी भी चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको वही चीज आती है जो कहीं ना कहीं आपने उसके मन में, आपके मन में आया है कि हम इस चीज को सीखें। आप साइकिल चला लेते हैं, आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, आप गाड़ी चला लेते हैं, बहुत सारी चीज आप जिंदगी में सीखते हैं। तो जब आपने साइकिल चलाना सीखा, तो घर का साइकिल लेकर रोड पे निकले और आप चलाने लगे, सीखने लगे। कई बार गिरे फिर भी उठे कि नहीं हमको तो सीखना है। अब सुबह शाम हम लोग जब साइकिल सीखे थे तो लगता था 24 घंटा साइकिल चलाते हैं। तो हम लोग, कोई भी बच्चे साइकिल सीखे, साइकिल सीख जब लिए, लगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन के प्रयास से हमने जब साइकिल सीख लिया, चलाने आ गया, तो हम लोग, ऐसा नहीं हुआ कि रोड पे निकल गए साइकिल चलाने। घर वाले भी आपको निकलने नहीं देंगे, अभी सीखे हो, अभी रोड पर मत जाओ, पूरा बढ़िया से सीख लो तब जाके। तो हम लोग पहले कोई भी काम को, साइकिल मोटरसाइकिल किसी भी चीज को सीखते हैं। सीख करके प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता कि हम लोग काम करने निकल जाते हैं। साइकिल, हम मोटरसाइकिल क्यों सीखते हैं? कि हम अपना स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके, बाजार जा सके, दोस्तों के यहां जा सके, हम लोग इसके लिए साइकिल सीखते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं। तो साइकिल हमने सीखा, फिर उसके बाद
माइंड में कब करना पड़ता है, यहां माइंड में सेट कराना पड़ता है। काफी प्रयास प्रैक्टिस के बाद अब लगता है कि नहीं, अब हम बिल्कुल रोड पे साइकिल चला सकते हैं। ये माइंडसेट कराना पड़ता है यहां बिल्कुल माइंड में, कि अब हम किसी भी परिस्थिति में, रोड कैसा भी हो, कितना जाम हो, कितनी भी ट्रक बस आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, कितना भी भीड़ भाड़ हो, कुछ भी हो, हम साइकिल चला सकते। ये ऐसा नहीं कि आज हमने सीखा और पट से हम हाईवे पे चले गए, रोड पे चले गए, भीड़ भाड़ में चले गए, तो वहां तो फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जो हम लोग एग्जाम में फॉलो करते हैं वो हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिल, मोटरसाइकिल आपने सीखा, फिर एक माइंड सेटअप होता है। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद एक माइंडसेट करना पड़ता है कि अब हम किसी भी परिस्थिति में साइकिल चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, हम कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। ये माइंडसेट होता है। ये एक माइंड कमांड देता है, एक कंट्रोल पावर देता है, तब जाकर के आप प्रोफेशनली कहीं जा और आप बड़े आराम से काम करते हैं। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी यही चीज है कि हम लोग ये सारा पेपर, एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारा टॉपिक होता है। तो हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि हम लोग एक एक टॉपिक, आप पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, हमारे टीचर से पढ़ें, एक एक टॉपिक क्लियर करें। हर टॉपिक से हम आपको जवाब बोलेंगे कि सर ये मेरा टॉपिक क्लियर है, आप किसी भी तरह का सवाल आप हमको दो, हम बना देंगे, कितना भी घुमा के दो। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम बुक्स में आपका क्वेश्चन है हम उसी को दे। आप उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को इतना बारीकी से सीखें, समझें, कि उससे कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, कितना भी घुमा के पूरा थीम को समझ जाए। तो यहां 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे, हर टॉपिक जितना भी आपका 16 पेपर है, फाउंडेशन का, इंटरमीडिएट का, फाइनल का, जितना भी पेपर है, उस सारे पेपर से हर चैप्टर के अंदर जितनी भी टॉपिक है, उससे हर टॉपिक से 10 सवाल आपको निकाल के देंगे। बेटा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप ये 10 सवाल बना सको। और 10 सवाल हमारा भी एक पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो टॉपिक क्लियर हो गया, और इसके लिए आपको 10 में से 8 सवाल आपके सही होने चाहिए। मिनिमम 10 में से 8 सवाल सही होने चाहिए, तब जाके आपका वो टॉपिक क्लियर माना जाएगा। अदरवाइज वो टॉपिक क्लियर नहीं माना जाएगा। आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के आपका वो टॉपिक क्लियर माना जाएगा। तो हर टॉपिक से 10, इसको हम लोग बोलते हैं TCC, टॉपिक कॉन्सेप्ट कमांड। ये माइंडसेट, जिस तरह आपने साइकिल सीखा पहले, फिर माइंडसेट किया कुछ दिन तक कि अब हम किसी भी परिस्थिति में साइकिल चला सकते हैं, उसी तरह पेपर को भी क्लियर करना पड़ेगा, उस टॉपिक को समझना पड़ेगा, और माइंडसेट की अब इस टॉपिक से कोई भी सवाल आ जाएगा, हम कर सकते हैं। इस पोजीशन में आना पड़ेगा, इस माइंड को सेट करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप, वो आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, 5, 6, 7, 8, 10, जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक को बारीकी से पढ़ें, समझें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, कहीं से पढ़ें, और उस टॉपिक को जब ये हम क्वेश्चंस देंगे आपको कि बेटा ये 10 सवाल बना लो, और उसमें से आपने 8 सही कर लिया, आपके भी अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे हम कर सकते हैं। ऐसी तो करना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और फिर ऐसी टॉपिक करते करते आप पूरी चैप्टर को कंप्लीट करें, और पूरा चैप्टर इसी तरह करते करते पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
जब हर टॉपिक को हम 80 90 80 90 100 लाते लाते जब हमारा पूरा टॉपिक क्लियर होगा, पूरा चैप्टर क्लियर होगा, पूरा सब्जेक्ट क्लियर होगा, तो फिर क्यों नहीं होगा सीए? बच्चे यही नहीं कर पाते हैं। उनको पढ़ने ही नहीं आता है कि हम कैसे करें, और हम लोग यहां पर यही चीज कराते हैं कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे, एक एक चैप्टर क्लियर कराएंगे, और एक एक सब्जेक्ट को 80% प्लस में ले जाके छोड़ेंगे, और 50% ही तो लाना है। सब्जेक्ट वाइज 40% और एग्रीगेट 50%, और हम आपको ले जाके छोड़ेंगे 80 प्लस में। लेकिन इसके लिए आप चाहेंगे कि हम सिर्फ प्रवचन सुन के हो जाए, घर बैठे हम प्रवचन सुन लें, क्लास में जाके प्रवचन सुन लें और हम कर लेंगे, तो नहीं होगा। जनरली जो कुछ बच्चे कर लेते हैं, ठीक, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बस, लेकिन आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, घर पे करें, सेल्फ करें, कुछ भी करें, आपको इस मोड को फॉलो करना पड़ेगा, तभी होगा। आप एक टॉपिक को बारीकी से क्लियर करें, एक चैप्टर को बारीकी से क्लियर करें, एक सब्जेक्ट को बारीकी से क्लियर करें, और फिर हो गया। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप एक एक टॉपिक आपसे हम क्लियर कराएंगे, हर चैप्टर क्लियर कराएंगे, हर जब एक चैप्टर पूरा टॉपिक क्लियर करते करते जब सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो फिर 20 सवाल देंगे, और उसमें आपका 16 सवाल सही हो गए, हो गया वो आपका चैप्टर। और उसी तरह जब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो पूरे पूरे सवाल, पूरे चैप्टर से 50 क्वेश्चंस निकाल के देंगे, आप उसको कर लीजिए, उसमें 80% आ गया, हो गया, जाइए सीए का एग्जाम दीजिए, नहीं हो तो आप जो कह लीजिए। तो ये सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा, जो ये सिस्टम फॉलो करेगा उसका होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो हम लोग का जो सिस्टम है कि आप करना चाहते हैं, अगर आप कहीं से कहीं भी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं कर रहे हैं, अगर इस सिस्टम को फॉलो करके अपना पेपर क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, करिए। नहीं हो रहा है तो आ जाइए, हम करा देंगे। आपको कंसिस्टेंट रखना होगा। आप एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई करनी होगी। आज इस सोशल मीडिया के युग में बच्चे अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, हम आपको कंसिस्टेंट रखेंगे। बहुत कम समय में आपके एक एक टॉपिक को क्लियर कराते हुए, एक एक चैप्टर को क्लियर कराते हुए, एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करा करके आपके पूरे सीए जर्नी को कंप्लीट कराए। लेकिन इसके लिए आपको यहां आना होगा। अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आ जाइए, 11 12th की भी पढ़ाई कीजिए, और साथ में सीए फाउंडेशन की तैयारी कीजिए। उधर आप जब 12th का एग्जाम देंगे फरवरी में, आपका मई में फाउंडेशन क्लियर होगा, इस बात की 100% गारंटी है। उसके बाद आप इंटर की करें, वो आपका एकदम टाइमली हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करें, फाइनल करें, हो गया सी। लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहा है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसका नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आइए हम लोग कराते हैं। बिल्कुल आपको कंसंट्रेट रख करके, सारे डिस्ट्रैक्शन से हटा करके, फुल फोकस्ड, फुल डेडिकेशन के साथ हम आपका पूरा सीए जर्नी कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों, अगर हमारी बात थोड़ी समझ में आई हो तो आप निर्णय लें, और हमारा ये फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, सीए कैंपस, सीए कैंपस।
दीक्षा सीए कैंपस, आप इसको फॉलो करें। उन बच्चों को रेफर करें जो अभी 10th पास किए हैं और कहीं ना कहीं सीए करना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो आप उनको हमारा ये वीडियो उनको शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। और ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपको पूरे सीए जर्नी को कैसे हम अच्छे से कंप्लीट करें, इसके लिए हम आपको टाइम टू टाइम आपको एक अच्छा खासा वीडियो, एक अच्छा खासा प्लान हम आपको टाइम टू टाइम देते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन बच्चों को फॉरवर्ड करें जो जिसकी की जरूरत है। थैंक यू।